भाई यहाँ तो सूरज ने ढोल वाला बनकर जमकर भंगड़ा पाया, लेकिन जैसे ही घर पहुँचे तो लगा इन्हें जोरदार झटका, क्योंकि रिया घर से गायब हो चुकी है। ऐसे में सभी बेहद परेशान हो रहे हैं और रिया को ढूंढ रहे हैं। इसी बीच पूरन आकर देता है सभी को जानकारी और उसी जानकारी के आगे खुल जाता है सूरज की पोल। चाचा जी बोल रिया भाग रही है और रिया का ये फोन पड़ा मिला। क्या बात कर रहे हैं पूरन भाई? रिया का फोन गिरा हुआ मिला? अरे तुझे तो मैंने मुंबई भेजा था, तू यहाँ क्या कर रहा है? नहीं। रिया, रिया मेरी बच्ची रिया, रिया कहाँ है तू बेटा रिया? अरे क्यों है तू यहाँ क्यों? उस परेशानी का पता लगाने जो आप हम सब से छुपा। रिया मेरी बच्ची, मैं कहाँ ढूंढूं रिया को? मैं कहाँ ढूंढूं मैं रिया को? परेशान मत होइए, रिया यहीं कहीं होगी आज। क्या बोला? सब तेरे कारण हुआ है। जैसा कि सूरज मतलब कि ढोल वाला बन के अंदर गया था और घर की बातें सुन रहा था। दरअसल पापा की बातें सुन रहा था कि पापा का जो मोबाइल है वो मिल जाए, पापा क्यों परेशान हो रहे, ये वो सारी चीज़ें सोच रहा था। वो जैसे ही घर में गया एंड कहीं ना कहीं घर में कियोस्क मच गया कि रिया कहाँ है, और ये भी परेशान हो जाता है। पापा कुछ ज़्यादा ही रिया को लेके परेशान है, कुछ तो रिया और पापा के बीच में ही चल रहा है मतलब। एंड फाइनली सब लोग ढूंढने लगते हैं। वहाँ पर पूरन भाई बाहर से आते हैं, बोलते हैं रिया बाहर नहीं मिली, उसका मोबाइल गिरा हुआ मिला। सूरज वहाँ पे पैनिक होता है एंड सूरज सडनली बोल जाता है कि मतलब भूल जाता है वो कि वो किरदार मतलब कि अलग किरदार में है, एंड बोल देता है कि रिया का मोबाइल मिला। मतलब पूरन भाई क्या बोल रहे हैं, तो वहाँ पे डिस्क्लोज हो जाता है कि ये सूरज है। और वहाँ पे पकड़ते हैं पापा, दाढ़ी खींचते हैं, पगड़ी फेंकते हैं, तो वहाँ पे रिवील्ड होता है कि ये सूरज है। एंड पापा को गुस्सा 7वें आसमान पे चले जाता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझे तो बम्बई भेजा था हलवाई के पास, ये वो। एंड बाद में सूरज यही बोलता है पापा को कि मतलब पापा बात क्या है, परेशान क्यों है आप चिंता मत कीजिए, रिया यहीं कहीं बाहर होगी, मैंने ढूंढ के आता हूँ। बाहर ढूंढने जाता है एंड ये कॉल भी करते हैं रिया को, कॉल नहीं लगता है, पता नहीं चलता। ये बाहर से आता है और फाइनली बोलता है कि रिया नहीं मिल रही है, हर जगह ढूंढ लिया। तब पापा वहाँ पर बोलते हैं ले गया, वो उठा ले गया मेरी बेटी को। तब ये पूछता है कि कौन, तब बताते हैं अनिल बाबू। एंड वहाँ पे मतलब कि सूरज सांत्वना देता है, ट्रस्ट देता है कि मैं रिया को वापस लेकर आऊँगा। और उसी इमोशनल चीज़ों के बीच में लड़के वाले आ जाते हैं। सब लोग एटमॉस्फेयर चेंज करने के लिए झूठ मूठ का बहाना बनाने लगते हैं, ये है वो है। लड़का पूछ लेता है लड़की कहाँ है, मतलब कि रिया कहाँ है। ये बोलता है मैं रिया ब्यूटी पार्लर गई है, मैं उसे लेकर आता हूँ। एंड इशारा करता है फैमिली को कि डोंट वरी, आई एम हियर, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। दिस इज ऑल। भाई रिया के गायब होने पर चाचा जी ने तो सारा इल्जाम सूरज पर ही मढ़ दिया और सूरज अपने आंसू पोंछते हुए रिया को ढूंढने के लिए घर के बाहर निकल गया और फिर उसकी वापसी हुई बिना रिया के। ऐसे में अब सूरज भी परेशान हो रहा है कि आखिर रिया गई तो गई कहाँ। ऐसे में सूरज के पापा सूरज को सच बता देते हैं कि उन्हें धमकी मिली थी कि अगर सूरज और ईशा को IAS ऑफिसर बनने से रोका ना गया तो रिया को बार में डांस करने के लिए भेज देंगे। और आज कुछ ऐसा ही हो गया है, जिसके चलते सभी इमोशनल हो रहे हैं और ताइमा उनका तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि वो बेहद परेशान जो है। ऐसे में सूरज अपने पापा को दिलासा देता है और वादा करता है कि वो रिया को सही सलामत घर वापस लाएगा। इसी बीच वहाँ पर हो जाती है लड़के वालों की एंट्री भी, जिनके आगे सूरज और उनका पूरा परिवार अपने आंसू पोंछते हैं और उनका स्वागत करते हैं। अरे वो बार में नहीं, बारात में नाचने की बात तो सब इमोशनल हो गए। भाई आइए, आप बैठिए आइए। रिया की शादी देखिए, अभी तक तो हर बार बातचीत पे ही बात रुक जाती थी। इस बार हम लोग मंगनी तक पहुंच गए, तो एक कदम हमने आगे बढ़ाया है। देखते हैं कि इस बार हम अपनी बहन को डोली में बिठा के विदा कर पाते हैं कि नहीं।
देखिए पूरन रिया का सगा भाई है तो ऑफकोर्स बहुत चिंतित रहता है और उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी अगर उसकी बहन विदा होकर एक अच्छे घर में और सुखी परिवार में जाए तो वो हर रोज़ यही दुआएं करता है। इवन उसका एक सीन भी है जो वो मोनिका से कहता है कि मम्मी कसम बड़ी मुश्किल से मेरी बहन का रिश्ता हुआ है, तू भाई अब इस पर नज़र मत लगा दियो। तो कहीं ना कहीं पूरन तो सिर्फ हर तरफ से यही कोशिश कर रहा है कि रिया एक अच्छे घर में जाए और सुखी परिवार में सुखी रहे। यहाँ सूरज ने सिचुएशन संभाल तो ली है और अब वो निकल भी गया है अपनी बहन रिया को ढूंढने के लिए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि घर में ईशा भी मौजूद नहीं है क्योंकि वो तो पहले ही निकल चुकी है रिया को लाने। वैसे बता दे कि ईशा को पहले से ही अंदेशा हो गया था। असल में जब कुछ समय के लिए रिया घर में नहीं मिलती तो रिया के चाचा जी परेशान हो जाते हैं और जैसे ही रिया उनके सामने आती है तो वो उस पर नाराज होने लगते हैं। उसी नाराजगी के बीच गलती से उनका फोन गिर जाता है और वो फोन लग जाता है ईशा के हाथों में। जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तब तक तू इस घर से बाहर नहीं निकलेगी बेटा, प्लीज। चाचा जी जाना तो पड़ेगा ना, पार्लर जाना है, इतनी सारी शॉपिंग बची है अब तक। अरे मेरी बात समझना बेटा, तू मेरी बात समझ। पार्लर जाना है, पार्लर वाली घर पे आ जाएगी और बोल शॉपिंग की बात है तेरे तो मोनिका और काव्या है वो कर लेंगी शॉपिंग। पसंद ना पसंद करने की बात है तो तू उनको वीडियो कॉल कर लेना, बात खत्म हो गई ना। चल ये क्या बदतमीजी है? हाँ, दूसरे के फोन को हाथ लगाना गलत है। एक मिनट, तुम दोनों यहाँ क्या खड़े हो अभी तक? जाओ जाओ अपने पंडाल में जाओ, जाओ। चल बेटा। ईशा को तो यहीं से जानकारी मिल गई थी कि दाल में कुछ काला है। अब देखना होगा क्या सूरज और ईशा मिलकर घर की इज्जत बचा पाएंगे और वापस रिया को घर ला पाएंगे। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।